Assalamu alaikum grade 5. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to Grammar Lessons. आज हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश बुक ग्रामर के लेसन नंबर 14 के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट वर्ब टेंस। हम पास्ट वर्ब टेंस के बारे में पहले ही बहुत कुछ जानते हैं, तो आज हम डायरेक्ट अपना लेसन कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी पेंसिल्स पकड़ लें और अपनी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर बुक को पकड़ लें। हाँ जी ग्रेड 5। तो आज का जो लेसन है ये हमारा है ग्रामर के इस टॉपिक के बारे में जिसको हम पास्ट वर्ब टेंस कहते हैं। हम पास्ट वर्ब टेंस को रोज अपनी बोलचाल में, कॉन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में, राइटिंग में और हर जगह यूज करते हैं। पास्ट वर्ब टेंस के बारे में हमें बहुत सारी बातें पता है। आज हमने उन्हीं सारी बातों को कहाँ यूज करना है? सेंटेंसेस में, ताकि इस तरह हमारी प्रैक्टिस हो सके। तो हम बात स्टार्ट करते हैं। पास्ट वर्ब टेंस पढ़ेंगे। पेज नंबर 45 से 47 तक आज का लेसन है। पेज 45 पे बच्चों इस टॉपिक के नीचे आपकी बुक में काफी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। मैं उस इंफॉर्मेशन को यहाँ आपसे डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि वो वही रिपीटेटिव बातें हैं, वही बातें हैं जो पहले ही हम बहुत दफा कर चुके हैं। अगर आपको थोड़ी सी मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको रीड कर लें। वीडियो को पॉज करें, अभी जल्दी से जाके सारी इंफॉर्मेशन को रीड कर लें ताकि हम डायरेक्ट लेट अस अंडरस्टैंड के कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकें। सो बच्चों आज हम जो डायरेक्ट काम करने वाले हैं वो है लेट अस अंडरस्टैंड की ये एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, जो सेंटेंसेस लिखे हैं उनके अंदर से हमने ग्रामर यानी पास्ट वर्ब टेंस को अंडरलाइन करना है और हमें ये पता चलेगा उससे कि जो एक्शन पास्ट में हुआ है वो कितने पास्ट में हुआ है। एक तो आपका रीसेंट पास्ट होता है, एक आपका हाँ जी बहुत पास्ट होता है। तो हमने इस चीज को देखना है कि एक्शन का पास्ट में क्या टाइम है। रीसेंट एक्शन है, बहुत पुराना है या बहुत बहुत पुराना है। ठीक है, तो आइए आज के काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेज नंबर 45 के ऊपर, ये एक्सरसाइज आपकी बुक के पेज के बिल्कुल एंड पे है, बॉटम पे। सबको नजर आ रही है? ओके, चलो इस काम को स्टार्ट करते हैं। अंडरलाइन द पास्ट टेंस वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या करना है जी? पास्ट टेंस वर्ब। The sailor had been sailing for almost a month. The sailor क्या है? Noun. Had been sailing यानी हमारी to be verb जो है sail, यानी हमारी जो to be verb है sail, उसके साथ कौन सा पार्टिसिपल लगाया गया है? हाँ जी ing पार्टिसिपल। इसका मतलब है कि ये एक्शन पास्ट में हो रहा था, अभी भी हो रहा होगा, लेकिन हमें इसके बारे में करंट नॉलेज नहीं है, अभी नहीं पता क्या है, लेकिन हमें यह पता है कि ये एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और जारी है। ठीक है, तो हम इसके साथ जो हमारा प्रीवियस एक्शन होता है, हमारा लेटर, अर्लियर जो हमारा एक्शन है पास्ट का, उसको यूज करते हैं। तो हम लिखते हैं हैड बीन सेलिंग, यानी हैड बीन के साथ जो हमारी टू बी वर्ब है जैसे सेल, उसके साथ आईएनजी पार्टिसिपल लगा के हम क्या कर देते हैं? सेंटेंस को कंप्लीट। समझ आ गई ये बात? ओके, नेक्स्ट वन। द ओल्ड मैन हैड लिव्ड इन अ बिग बंगलो बिफोर ही मूव्ड टू द न्यू फ्लैट। दो बातें हैं यहाँ पे। द ओल्ड मैन हैड लिव्ड इन अ बिग बंगलो, यहां तक। फिर जो ये कंजंक्शन लगी है बिफोर, उसके बाद एक और बात बताई जा रही है। दोनों बातों के अंदर दो तरह की वर्ब यूज की गई है, दोनों ही पास्ट में है। दोनों काम क्या शो कर रहे हैं? दो तरह के एक्शन, एक अर्लियर एक्शन और एक लेटर, यानी अर्लियर मीन बहुत पुराना, लेटर मीन अभी अभी जो हुआ है करंटली। हाँ जी, अब ये जो एक्शन है, द ओल्ड मैन हैड लिव्ड इन अ बिग बंगलो, तो जो हैड का वर्ड है और साथ जो टू बी फॉर्म के साथ ईडी का पार्टिसिपल लगा है, ये हमें ये बता रहा है कि ये जो एक्शन है ये हमारा, हाँ जी ये अर्लियर एक्शन है। हम अगर इसके ऊपर लिख लें अर्लियर एक्शन, यानी पास्ट में पहले ये एक्शन हुआ था। देखें, समझें, द ओल्ड मैन, वो जो बूढ़ा आदमी है, वो एक बंगलो में रहता था। ठीक है, मतलब ये बहुत पुरानी बात है। अब कहाँ रहता है? बिफोर ही मूव टू द न्यू फ्लैट, अब वो एक न्यू फ्लैट में रहता है। तो यहां पर सिंपल हमारे पास क्या यूज किया गया है? सिंपल पास्ट वर्ब। ठीक है, सिंपल पास्ट वर्ब क्या है? मूव टू बी फॉर्म के साथ आपने डी ऐड कर दिया तो पता चल गया ये पास्ट की वर्ब है। समझ आ गई सबको? ओके। 3, शी हैड क्लीन्ड द हाउस बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। यहां पर भी सेम बात है, जैसे सेंटेंस 2 में हो रही थी वैसे ही सेंटेंस 3 में। हैड क्लीन्ड हमें बता रही है कि ये जो एक्शन है ये अर्लियर था, पहले था, प्रीवियस था,
द हाउस बिफोर, जो कंजंक्शन है ये क्या बता रही है कि इसके बाद वाला जो एक्शन है वो लेटर एक्शन है, यानी इस एक्शन को कहते हैं लेटर एक्शन, यानी बाद में होने वाला एक्शन, और ये एक्शन क्या होता है, अर्लियर एक्शन। यहां पर भी हम लिख लेते हैं ये वाला एक्शन क्या था, लेटर। समझ आ गई। नंबर 4, दे वर फाइंडिंग द सम डिफिकल्ट। सिंपल सेंटेंस है, दे वर, यानी कि ये वाला सेंटेंस और नंबर 1 सेंटेंस जो है किसी तरह से मिलता है, क्योंकि यहां पर भी जो पार्टिसिपल यूज किया जा रहा है कौन सा है, आईएनजी, पर वर्ड जो है ये हमें बता रहा है कि ये पास्ट में अभी भी क्या है, हाँ जी, पास्ट का एक कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन है जो अभी भी पास्ट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा था, ठीक है, और करंटली भी हो रहा होगा। करंट की हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, हमें यही बताया जा रहा है कि उनको जो सम्स हैं यानी जो क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के वो डिफिकल्ट लग रहे थे, मुश्किल लग रहे थे, ठीक है। तो पास्ट में जो काम हो रहा था कुछ टाइम तक उसकी बात हो रही है। यहां तक आपको कोई थोड़ी थोड़ी बात समझ आ गई, रिविजन हो गई पास्ट टेंस की। क्या आप तैयार हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने के लिए? ओके, तो जल्दी से अपनी पेंसिल्स पकड़ लें क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं फाइनल एक्सरसाइज व्हिच इज प्रैक्टिस एक्सरसाइज A, B and C. Let's move on. Practice exercise A, fill in the blanks with the past tense that an action that has happened before. वही बात, earlier action, पुराना एक्शन बताना है, ऐसा एक्शन जो पहले हो रहा था। एक और बात यहां पे आपने ज़हन में रखनी है, अगर यहां पे कहीं पर भी ing पार्टिसिपल ऐड हो रहा है, ed और d पार्टिसिपल ऐड हो रहा है, तो आपने उसको लगाना है, सेंटेंस को पढ़ना है, वर्ब को देखना है, समझना है, फिर लिखना है। नंबर 1, मिनी डैश हर डिनर व्हेन आई रीच्ड। ठीक है, ये व्हेन जो है ये कंजंक्शन है, हमें ये पता चल रहा है कंजंक्शन के बाद भी क्या है, ईडी वाला पार्टिसिपल लगा है, मतलब कि बाद वाला जो एक्शन है वो भी हो चुका है। मिनी हैड हर डिनर, हैड टेकन जो डिनर के लिए वर्ब यूज होती है उसको हम कहते हैं टेक। तो हम यहां पर पास्ट की बात कर रहे हैं, एन लगा के पार्टिसिपल लगा के क्या बना देंगे, पास्ट की वर्ब। मिनी हैड टेकन हर डिनर व्हेन आई रीच्ड। ओके, अर्लियर एक्शन, लेटर एक्शन, वेरी गुड। 2, द नॉर्टन फैमिली डैश इन वॉशिंगटन फॉर 20 years बिफोर दे शिफ्टेड टू न्यूयॉर्क। कंजंक्शन के बाद वाले सेंटेंस में क्या है, ईडी लगा है, लेटर एक्शन हो गया। अब द नॉर्टन फैमिली हैड लिव्ड इन वॉशिंगटन फॉर 20 years, हैड लिव्ड इन वॉशिंगटन फॉर 20 years बिफोर दे शिफ्टेड टू न्यूयॉर्क। वही सारी बात है, लिव्ड के साथ हमने डी पार्टिसिपल लगाया है और साथ हैड यूज किया है। नंबर 3, शी डैश नॉट स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट सो शी स्लेप्ट टिल लेट इन द मॉर्निंग। 2 एक्शन है, एक एक्शन ये है कि वो रात में ठीक से सोई नहीं है और दूसरा एक्शन क्या है कि वो सुबह में देर तक सो रही है। सो शी हैड नॉट स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट सो शी स्लेप्ट टिल लेट इन द मॉर्निंग। यहाँ पे हैड लगाएंगे, हैड के साथ नॉट ऑलरेडी लगा है, स्लेप्ट के अंदर आप देखें टी पार्टिसिपल लगा के ऑलरेडी पास्ट की फॉर्म बनी हुई है। 4, she dash us detailed instructions the day before we forgot all about them. अब देखें, she had given us detailed instructions the day before. हमें ये बात समझ आ गई, एन पार्टिसिपल लगा के पास्ट की फॉर्म हैड यूज करके काम खत्म। पास्ट टेंस का जो एक्शन हमने बनाया दैट हैज हैपेंड बिफोर, मतलब बहुत पास्ट की बात है, अर्लियर पास्ट की बात है, तो हमें ये एक्शन बनाना आ गया। सबने यहां तक ये काम सॉल्व कर लिया मेरे साथ, वेल डन। अब बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर बी। एक्सरसाइज बी कहती है कंप्लीट द टेबल विद द वर्ब्स ऑफ द पास्ट टेंस। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रैक्टिस हम करेंगे। जो ये टेबल है, इस टेबल के अंदर आपको एक साइड पे नजर आ रही है वर्ब की फैमिली, सिंपल वर्ब्स लिखी हुई है, उसके बाद उसी वर्ब का पास्ट टेंस लिखा है। ओके, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था टू बी फॉर्म लिखी है वर्ब की और उसके साथ आईएनजी के साथ पार्टिसिपल लगा के क्या बनाया गया, पास्ट। फिर पास्ट टेंस विद हैड जो भी हमने किया है, ये सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको कर लेते हैं। सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। स्लीप, स्लीप की पास्ट फॉर्म क्या आ गई, आई स्लेप्ट। उसकी टू बी के साथ आईएनजी फॉर्म है आई वाज स्लीपिंग और आई
had slept. had के साथ क्या फॉर्म आएगी? थर्ड. I had slept. eat, we ate. we were eating. we था तो हमने क्या लगा दिया? were. we had eaten. okay. next. sit, you sat. you were sitting. you had sat. ठीक हो गया? joke, they joked. they were joking. they had, और joke की थर्ड फॉर्म क्या है? joked. ठीक हो गया? ये यहां तक छोटी सी एक्सरसाइज थी जो हमारे लिए प्रैक्टिस थी, हमने कर लिया, ये काम सबने कर लिया मेरे साथ. वेरी गुड. सी एक्सरसाइज, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद एन आईएनजी वर्ब इन द पास्ट टेंस. सारी जो हमारे पास पास्ट वर्ब्स दी गई है उनके आगे, टू बी वर्ब्स के आगे आईएनजी पार्टिसिपल लगा के पास्ट में लिखना है. कैसे? द क्राउड वॉज, शाउट को बन जाएगा शाउटिंग. द क्राउड, क्राउड क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब. द क्राउड वॉज शाउटिंग, शाउट के साथ क्या लगा दिया? आईएनजी पार्टिसिपल. स्लोगन्स अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस ऑफ ग्रेन्स. 2. द किटन्स, क्या है? किटन्स प्लूरल. वर स्लीप, आईएनजी पार्टिसिपल लगाएंगे, स्लीपिंग इन अ कोजी कॉर्नर इन द बेडरूम. नंबर 3. इट वॉज वेरी लेट. टेसा's पेरेंट्स डैश वरी अबाउट हर. टेसा के पेरेंट्स 2 हैं कि 1 है? जी 2 हैं, तो ज्यादा लोग हैं तो हम लिखेंगे वर. प्लूरल की ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी. ठीक है. उसके बाद वरी के साथ हमने आईएनजी लगाना है, वरिंग. RRYING, worrying about her. Number 4, the Australian team dash score very well in the last few hours. The Australian team was scoring, क्योंकि Australian team क्या है? कलेक्टिव नाउन है, one as a singular ट्रीट करते हैं हम इसको. was scoring, RING. ठीक है. very well in the last few hours, ई खत्म करके सिर्फ ING लगाना है. यहां तक बच्चों हमने ये भी एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट कर ली. हम कर चुके हैं एक पूरा लेसन बिल्कुल कंप्लीट. आई होप यहां तक का पूरा लेसन आपको समझ आया होगा और आपने मेरे साथ ये सारी एक्सरसाइज अपनी बुक पे सॉल्व की होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. हम अगले लेसन में मिलेंगे जहां हम करने जा रहे हैं एक और मजेदार ग्रामर का टॉपिक. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. अल्लाह हाफिज.